क्रिकेट प्लेयर पहले जो थे, पहले के अगर देख लें तो किस ढंग से खेलते थे, क्या पाते थे, क्या नहीं होता। और आज के जो क्रिकेटर हैं उनको हम इतनी पैसा देते जा रहे हैं, हर टाइम पूरा साल के साल खिला रहे हैं, माने खेल रहे हैं, उसकी पैसा मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिल रहा है। मतलब पैसा की इतनी ढेर लगा दी कि इनकी मन में जो पैसा की लालच में एक्साइट हुआ है। आप एक जो बड़ा सवाल है, इतना बड़ा वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से लेके हर तरह के अपराध के वहाँ पे फिक्सिंग है, बेटिंग है, तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन एक चीज में और दूसरी बात है कि हमारे देश में आर्थिक स्थितियां बारे, हम तो हमेशा सरकार कहते हैं हमारे पैसा नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है पैसा नहीं है, बाहर जो है ब्लैक मनी और जो जाली नोट, ये सब की इस्तेमाल इसमें हो रहा है। हर जगह आप देखिए कहाँ क्या है नहीं है, इसको आप रोक नहीं पाओगे। चाहे वो चिट फंड हो, चाहे वो कब ऑनलाइन लॉटरी हो, चाहे आप कुछ हो, ये हर जगह जो पैसा के लिए, और हमारे पूरे देश की जो है, सबको हम मन में ये कर दिया पैसा जैसे भी हो लूटो। हरकेश जी, ये लूटने की एक जगह है जिस बार इस देश में जो नहीं लगाएंगे। इस देश में खास करके ज्यादा बीसीसीआई में या अन्य क्रिकेट के बॉडी में भी तमाम इलेक्शन नेता बहुत सारे इसमें शामिल हैं। और इस देश के नेता अगर छोटी छोटी बातों पे भी इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन इस सवाल पे बड़े बड़े नेता भी चुप्पी साधे हुए। ऐसा है कि देश की जो पूरी स्थिति है सारी, उसको अगर आप एनालाइज करिएगा तो उससे अलग बीसीसीआई तो नहीं हो सकता। देश की कोई भी एक ऐसी संस्था का नाम सुन लीजिए, मैं कुछ बहुत जल्दी बात अपनी खत्म कर रहा हूं। देश की एक संस्था का नाम बताइए जहां भ्रष्टाचार इसमें पूरी तरह व्याप्त नहीं है। उसका टोटल रिफ्लेक्शन है ये आईपीएल जो है, ये भारी संख्या में भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों और दलालों का अड्डा बना हुआ है। इसमें हर तरह के कर्म कुकर्म करने वाले लोग शरीक हो गए हैं। कुछ आदमी को मैं छोड़ देता हूं, 10-5% आप उसमें साउट कर दीजिए, जो हर जगह सारी संस्थाओं, सिर्फ एक बात को लेकर सारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार। सिर्फ एक बात को, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जो बड़े नेता हैं, जो उसमें शामिल भी हैं, बाहर में भी हैं, अंदर में भी हैं, वो इस सवाल पे चुप्पी क्यों साधे? तो आप तो तमाशा सब देख ही रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? वो उन्हीं से पूछिए ना, बताएं क्यों चुप उनसे पूछिए। दूसरी बात है, घेर के पूछिए। दूसरी बात एक चीज जो है, आज आपने ये माल उठाया, मैं कहूंगा हमारे देश की खेल कूद में जितनी सारी कमेटियां हैं, उस पर राजनीतिक नेता उसको दखल करके रखा या कुछ दूसरे आदमी। और हमारे देश के जो एथलीट है, दुर्भाग्य के साथ कहते हैं इतनी बड़ी देश में हम कहीं पर पहुंच नहीं सकते हैं, और पहुंचते तो वहां से भी वापस आना पड़ता है। सबसे दुर्भाग्य है कि हमारे चाहे फुटबॉल में हो जी, वो तो कैसे बनते हैं चेयरमैन। चुप क्यों है? ये चुप्पी क्यों है? चुप्पी ये है कि भाई उसमें पहले कौन से, उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बनेगा, उसका चोर ये है। नहीं सर, प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं, अब लालकृष्ण आडवाणी साहब जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी यात्रा निकाली, नरेंद्र मोदी जो हर चीज पे ट्वीट करते हैं, आज वो भी चुप बैठे हुए हैं। अरे ये तो भाई हमारे देश की भगवान बैठे हैं। दरबानी जी, भगवान बहुत कम शब्दों में मैं बिल्कुल 2 शब्दों में बात कहना चाहता हूं कि हरकेश जी ने एक बहुत ही सार गर्भित बात कही है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, इसमें चंद लोगों को छोड़ दें। और आप एक बात मान के चलिए, आज चंद लोग भी बोलने को तैयार नहीं है। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं इससे आगे बढ़ के बात कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जितना भी जी गलत काम होता है, जो अंडरवर्ल्ड है, वो ये चाहता है कि उसके सारे काम में ईमानदारी जरूरत से ज्यादा रहे, एक दूसरे के खिलाफ ना चलें। लेकिन पूरे देश को अपने हित के लिए किस तरह से बेचा जा सकता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन इस धंधे के अंदर हम सब एक हैं, इसलिए एक ये बेईमानी में ईमानदारी की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरकेश जी, दादा धर्मानी साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।